नमस्कार दोस्तों, एनजे लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ भी सीखते हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक मल्टीलेवल डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। तो अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले सीखा था ड्रॉप डाउन बनाना, फिर हमने देखा कि डायनेमिक ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। आज हम देखेंगे मल्टी लेवल डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। तो अभी तक जो हमने मेथड देखे, एक था मैनुअल सिलेक्शन का, दूसरे मेथड में हमने उनका फॉर्मूला यूज इस्तेमाल किया था ऑफसेट फंक्शन का, तीसरे मेथड में हमने देखा था टेबल्स बनाकर, एक्सेल टेबल से हम कैसे उसको नेम करके हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जो आज हम इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे पाइवट टेबल का इस्तेमाल करेंगे मल्टी लेवल डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। हम चलते हैं डेटा की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास डेटा है रीजन, कंट्री, सिटी नेम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड पॉपुलेशन। मेरे पास ये डेटा है। इस डेटा से जो मुझे आउटपुट चाहिए वो है पॉपुलेशन एज पर क्राइटेरिया। अगर मेरा क्राइटेरिया है रीजन सेलेक्ट किया है मैंने तो मुझे उस रीजन का पॉपुलेशन दिखाना चाहिए। अगर मैंने कोई कंट्री सिलेक्ट की है तो उस कंट्री का पॉपुलेशन दिखाएगा। अगर मैंने कोई सिटी सिलेक्ट की है तो उस सिटी का पॉपुलेशन दिखाएगा। तो मैं एक बार इसको यहां पर डिलीट कर देता हूं पहले। और सबसे पहले हम देखेंगे मैंने जो यहां फॉर्मूला लगाया उससे मुझे यहां पर टोटल पॉपुलेशन मिल रही जो मेरे इस टेबल में है। तो मेरे इस टेबल में जो टोटल पॉपुलेशन आ रही, जैसे मैंने कॉलम सिलेक्ट किया, यहाँ पर देख सकते हैं 410726 4212 410726 4212। सेम मेरा आंसर इधर पर मिल रहा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे जो नीचे वाले ड्रॉप डाउन है, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उधर पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है क्योंकि मेरा उसके ऊपर वाले ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू सिलेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले मैं रीजन सेलेक्ट करूंगा। रीजन में जाकर मैं यहाँ पर कोई भी एक रीजन सेलेक्ट करता हूँ, एशिया, बेल्टिक्स। एशिया मैंने सेलेक्ट किया। एशिया में जाकर मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ इंडिया। जैसे ही मैंने इंडिया सेलेक्ट किया तो यहां पर मुझे इस ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस आने चाहिए, वो इंडिया की जो भी सिटीज है उनके नेम आने चाहिए। उसमें मैं जो भी सिटी सिलेक्ट करना चाहूँ वो सिटी सिलेक्ट करता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने कोटा सिलेक्ट किया तो यहां पर मुझे पॉपुलेशन जो मिल रही है वो कोटा की मिली। तो जैसे जैसे मैं ड्रॉप डाउन में लेवल डाउन करता जा रहा हूं वैसे वैसे मुझे उतने लेवल तक का पॉपुलेशन मिल रहा है। यहां पर जो नोटिस करने वाली बात है, अगर मैंने ब्लैंक कर दिया, कोई भी एक एंट्री को ब्लैंक किया तो वो मुझे डेटा नहीं मिलता है। जो डेटा मिलेगा वो टोटल उसका मिले। तो जैसे ही इस ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे अगर मैंने पहली ड्रॉप डाउन में ब्लैंक किया है तो सेकंड ड्रॉप डाउन में मुझे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। पहले में अगर मैंने एशिया सिलेक्ट करता हूं तो सेकंड में मुझे जो ऑप्शन आ रहे हैं एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके नेम्स आएंगे। अगर मैंने फर्स्ट में चेंज करके नॉर्दर्न अफ्रीका अगर सिलेक्ट करता हूं तो मुझे अफ्रीकन कंट्रीज के नेम आएंगे। ये देखिए अल्जीरिया, इजिप्ट, ये अफ्रीकन कंट्रीज के नेम आ रहे हैं। अगर मैंने ड्रॉप डाउन में नॉर्दर्न अमेरिका सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कंट्रीज के नेम आएंगे वो बर्मुडा, कनाडा, ग्रीनलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस टाइप से जैसे ही मैं रीजन चेंज कर रहा हूँ वैसे ही मेरा ड्रॉप डाउन भी चेंज हो रहा है। और जैसे ही मैं नीचे वाले ड्रॉप डाउन में भी बर्मुडा सिलेक्ट किया तो उसकी जो मेजर सिटीज हैं उसका लिस्ट मुझे यहाँ पर मिलेगा, हैमिल्टन। अगर मैंने कोई दूसरा कंट्री सिलेक्ट, कनाडा सिलेक्ट करूंगा तो उसकी सिटी का नाम चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूं वैसे ही मेरा ड्रॉप डाउन नीचे फर्दर ड्रॉप डाउन चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन। कैसे बनाएंगे, अब हम चलते हैं एक नई शीट बनाएंगे। इस नई शीट में सबसे पहले मैं ये फॉर्मूलाज कॉपी कर लूंगा। फॉर्मेट को कॉपी किया मैंने शीट में। कॉपी करने के बाद फिर हम इधर बनाएंगे उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यहां से सब कुछ डिलीट करके ये जो फॉर्मेटिंग डेटा फॉर्मेटिंग की है उसको भी क्लियर कर देता हूं और क्लियर ऑल। ओके, अब यहां पर मैं फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूं। सम इफ का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, इसका वीडियो आप जरूर देखें। वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पोस्ट करूंगा, उसे आप जरूर देखें। अगर आपको ये एक्सेल फाइल चाहिए जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर मैं इसको अपडेट कर दूंगा। फिर हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन पर।
सबसे पहले हमें रीजन का डेटा वैलिडेशन लाना है। उसके लिए मुझे जरूरत है पाइवट टेबल बनाने की। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक पाइवट टेबल बनाई हुई है जिसमें रीजन, फिर रीजन और कंट्री, देन कंट्री और सिटी नेम, इस टाइप का मैंने पाइवट टेबल बनाया हुआ है। तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। हम डेटा पर जाते हैं, यहाँ पर जाकर मैं करूंगा इंसर्ट में पाइवट टेबल और न्यू वर्कशीट में पाइवट टेबल में बना दूंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले रहूंगा रीजन। रीजन में जाने के बाद डिजाइन में जाऊंगा, यहाँ पर मैं ग्रांड टोटल को ऑफ कर देता हूँ। फिर मैं इसको कॉपी करके पाइवट टेबल को पूरा सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं उसमें ऐड करता हूँ रीजन के साथ कंट्री। इसका फॉर्मेट हम चेंज कर लेंगे, रिपोर्ट लेआउट, शो इन टेबुलर फॉर्म, रिपीट ऑल आइटम्स लेवल्स। उसके अलावा यहाँ पर जो सब टोटल्स हैं उसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, सब टोटल जो रीजन है। तो आप देखेंगे मेरा ये सेकेंड पाइवट टेबल भी बन गया जिसमें मेरा रीजन और कंट्री आ रहा है। उसके बाद मैं सेकेंड पाइवट टेबल को कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ उसको, और जो थर्ड वाली पाइवट टेबल है उसमें हम बनाएंगे रीजन में हटा देता हूं और यहां पर कंट्री और सिटी नेम में लेकर आऊंगा। सिटी नेम लाया, फिर से इस पर राइट क्लिक किया, यहां से मैंने सब टोटल हटा दिया। अभी मेरा तीनों पाइवट टेबल रेडी हो गया है। पहला पाइवट टेबल है जिसमें मेरा डेटा है, अगर मैं इसका लेंथ कम कर दूं तो आप देखेंगे यहां पर मेरा जो पहला पाइवट टेबल है इसमें है सिर्फ नेम ऑफ रीजन। सेकेंड पाइवट टेबल है रीजन एंड कंट्री। थर्ड पाइवट टेबल है कंट्री एंड सिटी नेम। तो इससे थोड़ा आपको क्लियर हो गया कि मेरा पहला जो ड्रॉप डाउन बनेगा वो बनेगा सिर्फ रीजन का। सेकंड मेरा ड्रॉप डाउन जो आएगा वो जैसे ही मेरे रीजन आएगा सिलेक्ट करूंगा उसके अकॉर्डिंग कंट्री मुझे दिखनी चाहिए। थर्ड ड्रॉप डाउन में अगर मैंने कंट्री सिलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सिटी दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले पाइवट टेबल बनाऊंगा। फिर मैं जाता हूं, इस सीट का नाम मैं रखता हूं टेबल। उसके बाद सीट 1 में जाता हूं, इसका लिखता हूं आउटपुट। उसके बाद यहाँ पर रीजन में मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शन क्या लगाएंगे, ऑफसेट रेफरेंस जो मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं टेबल में जाता हूँ, रेफरेंस मेरा रहेगा A4। यहां से मुझे टेबल स्टार्ट होनी चाहिए मेरी जो आउटपुट टेबल डेटा वैलिडेशन में, अगर मेरा डेटा जो है ड्रॉप डाउन में वो A4 से स्टार्ट होना चाहिए, कॉमा। यहां पर अगर मैंने A4 सिलेक्ट किया है तो मुझे कोई ऑफसेट नहीं चाहिए, 0। कॉलम में भी कोई ऑफसेट नहीं चाहिए, 0। हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी, हाइट इसकी जो रहेगी वो रहेगी जितना कॉलम ए में जो भी फील्ड सेल है उस -1, क्योंकि रीजन भी उसमें आ जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं सबसे आगे फॉर्मूला लगाता हूं काउंट ए, तो काउंट ए मुझे क्या आउटपुट देगा, नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक सेल्स इन कॉलम ए, माइनस इसमें कर दूंगा 1, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक सेल्स कितनी रहेंगी 3 to 14, लेकिन मुझे 3 को इंक्लूड नहीं करना इसलिए मैं एक रो को माइनस कर दूंगा। फिर कॉलम की जो इसमें डेटा की विड्थ रहेगी वो 1 कॉलम की रहेगी, सिंगल कॉलम की रहेगी। ऐसे करके मैं ये फॉर्मूला बनाता हूँ, प्रेस एंटर। यहाँ पर मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, इस फॉर्मूले को मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ जो हमने बनाया वो है ऑफसेट। फिर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है टेबल A4, उसके बाद काउंट, उसमें टेबल में कॉमा कॉलम ए में जो भी नॉन ब्लैंक सेल्स हैं उसको काउंट करके -1, फिर जो कॉलम की विड्थ रहेगी वो 1 रहेगी। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करके लेकर जाता हूं। अब मैं रीजन में यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इधर चेक करता हूँ। फिर से यहाँ जाता हूँ, अगर मुझे चेक करना है कि मेरा अभी जो ड्रॉप डाउन में डेटा आएगा वो कौन सा आ रहा है, तो कुछ आप डेटा वैलिडेशन में जाकर इसके ऊपर सिलेक्ट करिए जो फॉर्मूला आपने सिलेक्ट किया है। जैसे आप फॉर्मूले को सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ दिखेगा जो हाईलाइटेड डेटा है वो कौन सी रेंज आपके ड्रॉप डाउन में आएगी, तो वो आएगी A4 से लेके A14 तक हाईलाइटेड दिख रहा है आपको डेटा, वही डेटा आपके ड्रॉप डाउन में आने वाला। प्रेस ओके। यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन में चेक करता हूँ, एशिया से लेकर वेस्टर्न यूरोप, यही डेटा मुझे टेबल में भी दिख रहा है। तो पहला ड्रॉप डाउन आपका बन गया है, ये डायनेमिक ड्रॉप डाउन है। हम चाहते सिंपल रेंज भी सिलेक्ट कर सकते थे यहाँ पर A4 से लेकर A14 तक, लेकिन मैंने ये रेंज सिलेक्ट ना करके फॉर्मूला इसलिए लगाया कि आपका अगर डेटा दूसरे टाइप का डेटा है जिसमें यहाँ पर तो रीजन फिक्स है दुनिया में, बट आपका कुछ डेटा ऐसा है जिसमें कैटेगरी भी ऐड हो रही है लेवल 1 पर,
तब आपको पाइवट टेबल बनाकर ही उसको बनाना पड़ेगा। फिर आते हैं सेकंड लेवल पर। यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे ऑफसेट, और यहां पर मैं जो रेफरेंस दूंगा टेबल में, रेफरेंस दूंगा C1 का। C1 से रेफरेंस दिया, क्यों दिया यहां पर C3 4 से क्यों नहीं दिया, उसको मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। फिर कॉमा, यहां पर रोज। अब मुझे पता करनी है कि मेरा जो डेटा आएगा वो कौन सी रो से स्टार्ट होना है। तो यहां पर तो डायनेमिक है, क्योंकि अगर मैंने एशिया सिलेक्ट किया तो रो आनी चाहिए C4। अगर मैंने यहां पर सिलेक्ट करता हूं बेल्टिक्स, तो मेरी जो रो आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए दोस्तों, रो नंबर AC31 आना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा मुझे, यहां पर मैं लगाऊंगा मैच फंक्शन। मैच फंक्शन में इस्तेमाल करने के बाद लुकअप वैल्यू लिखूंगा। आउटपुट में जाने के बाद मेरी लुकअप वैल्यू रहेगी रीजन। रीजन सर्च करिए किस में, कौन सी रेंज में, टेबल में जाकर इस रेंज में सी में, फिर एग्जैक्ट मैच। ये करने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूं। इसके बाद फिर मेरा आता है कॉलम। इसमें कॉलम में ऑफसेट लगाऊंगा 1, क्योंकि मुझे जो आउटपुट में चाहिए वो कॉलम सी का डेटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कॉलम डी का डेटा, इसलिए कॉलम में एक ऑफसेट करके, ताकि नेक्स्ट कॉलम का मुझे डेटा दिखे। फिर उसकी हाइट, हाइट कितनी होगी, तो यहां पर मैं काउंट करूंगा काउंट। काउंट में जाने के बाद काउंट इफ, यहां पर मैं फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा काउंट इफ। इसमें रेंज रहेगी वापस से सी। इसमें काउंट क्या करना है, क्राइटेरिया इस रेंज में मुझसे चेक करना है, जो मैं इधर रीजन सिलेक्ट करूंगा उसका मुझे आउटपुट देगा, कॉमा। फिर यहां पर मैं जाता हूं कॉलम विड्थ, वो रहेगी 1, और प्रेस एंटर। यहां पर हमने फॉर्मूला बना लिया है। एक बार हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के पहले हम यहाँ पर रीजन में सबसे पहले सिलेक्ट कर देते हैं एशिया। एशिया सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि अगर मैंने एशिया सिलेक्ट नहीं किया उसके पहले मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया तो इधर एरर आ जाएगा, क्योंकि पहले रीजन सिलेक्ट होगा तभी तो लिस्ट ऑफ कंट्री का आउटपुट आपको मिलेगा। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मूला मैं करता हूँ कॉपी। उसके बाद जाता हूँ कंट्री में, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर गया डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और इसको पेस्ट कर देता हूं, प्रेस ओके। फिर मैं चेक करता हूं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, चेक कर लेते हैं। इसको क्लिक किया, यहां पर आप देखेंगे एक गड़बड़ दिख रही है। वो क्या है कि मेरा जो डेटा आ रहा है वो स्टार्ट हो रहा है D5 से, जबकि वो स्टार्ट होना चाहिए D4 से। और कहां तक जा रहा है, वो एक एक्स्ट्रा रो में जा रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रो से स्टार्ट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जो मेरा मैच फंक्शन मैंने लगाया था, वो मैच फंक्शन मुझे जो आउटपुट देगा वो देगा एशिया कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 नंबर रो से, तो आउटपुट में आएगा 4। दैट मीन्स वो C1 से 4 रो छोड़कर C5 से मुझे आउटपुट दे रहा है। इसलिए यहां पर मुझे इस फॉर्मूले में चेंज करना है -1। यहां पर मैं जैसे ही -1 सेलेक्ट करता हूं उसके बाद प्रेस ओके। अब मैं वापस से डेटा वैलिडेशन में जाकर देखता हूं तो अभी मेरा रेंज ये करेक्ट हो गया है। तो मैंने क्या चेंज किया, हम वापस चलते हैं। यहां पर इस फॉर्मूले में मैं दिखाता हूं मैच फंक्शन, उसके बाद मैं लिखता हूं -1। तो मेरा जो अब फॉर्मूला चेंज होकर हो गया है मैच, उसके बाद -1, कॉलम में 1, फिर काउंट करेगा, उसके बाद लास्ट में 1 कॉलम। तो विड्थ जो रहेगी 1 रहेगी, हाइट जो रहेगी वो काउंट करेगा कितना है रीजन में। उसके बाद मेरा आउटपुट में यहाँ पर मुझे कंट्रीज मिल जाएंगी। अगर मैंने सेकंड रीजन सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आउटपुट में मुझे उतनी ही कंट्रीज मिल रही जितना सेकंड बेल्टिक्स में है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करना है तो मैं देख भी सकता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही कंट्रीज है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है, इसको भी मैं सिलेक्ट करके इस्टोनिया सिलेक्ट कर लेता हूं, उसकी पॉपुलेशन मुझे दिख रही है। अब जाता हूं सिटी में, तो यहाँ सिटी का मुझे चाहिए, तो यही फॉर्मूले को मैं कॉपी करूंगा जो मैंने बनाया है। इसमें मुझे जो चेंज करना है वो क्या चेंज करना है, सबसे पहले जो मेरा ऑफसेट में सबसे पहले पार्ट क्या स्टार्ट होना चाहिए, C1। तो यहाँ C1 की जगह क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा, F1। फिर C3 की जगह जो आउटपुट में यहां पर मेरा आउटपुट में जो रेंज सिलेक्ट करूंगा अभी C4 का रेफरेंस दूंगा, क्योंकि कंट्री का रेफरेंस देना है। फिर टेबल में जो कॉलम सिलेक्ट करना है C की जगह कॉलम F से डेटा लेना है, यहां पर भी C की जगह कॉलम F और C3 की जगह C4। तो यहां पर दोस्तों हमने जो चेंज किया वो क्या किया, जो मेरा टेबल में F कॉलम F1 से रेफरेंस चालू होगा और इस कॉलम में ही सर्च करें कंट्री के नेम। उसके बाद
कॉलम जी में मुझे आउटपुट दे देगा। अभी मैं देखता हूं ये फॉर्मूला जो हमने करेक्ट किया है उसके हिसाब से मेरा आंसर मिलना चाहिए, तो इसको कॉपी करते हैं। फिर मैं जाता हूं सिटी में, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, प्रेस ओके। मैं चेक कर लेता हूँ, इधर पर लिस्ट मिल रही है मुझे। एल्वा उधर की पॉपुलेशन है वो 5669, एक बार हम इधर चेक कर लेते हैं एस्टोनिया में एल्वा है कि नहीं है। एस्टोनिया की लिस्ट ऑफ कंट्रीज में मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, 25 कंट्रीज मिल रही है और इसमें सबसे पहला नाम है एल्वा। दैट मीन्स मेरा जो ड्रॉप डाउन है वो करेक्ट है, परफेक्ट है। और जैसे ही मैं ऊपर की वैल्यू चेंज करूंगा यहां पर मुझे नीचे के ऑप्शंस भी चेंज होते जाएंगे। अगर मैंने यहां पर एशिया सेलेक्ट किया है तो एशिया की कंट्री है, एशिया में जाऊंगा, मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा, इंडिया में जाकर मैं सिलेक्ट करता हूं कोई भी कंट्री इंडिया की ले लेता हूं, ग्वालियर, और वहां की पॉपुलेशन मुझे मिल जाएगी। तो मैंने इसमें जो फॉर्मूला यूज किया सिर्फ ऑफसेट फंक्शन और पाइवट टेबल के इस्तेमाल से यहाँ पर मैंने मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन बनाया। अगर आपको एक और लेवल ड्रॉप डाउन बनाना है तो यहाँ पर पाइवट टेबल में सिटी नेम के साथ नेक्स्ट में जो फील्ड आपको चाहिए वो वाला आपको ऐड करके सेम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करके उसमें से जो रेफरेंस है वो चेंज कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम बनाते हैं मल्टी लेवल डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा और आप इससे डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाना जरूर सीखे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।